एक बार कहते हो कि आप जो है आत्महत्या की है, पुल से कूद करके मरी है, और उसके बाद आप जो है 103(1) का मुकदमा लिख करके हरिओम पांडे और जो अभिषेक पांडे के खिलाफ, और हरिओम पांडे को आप जेल भेजने का काम करते हो, अभिषेक को अभी तक आपने गिरफ्तार करने का काम नहीं किया है। और रामाश्रय जी, आपकी बात पूरी हो गई, फिर हम कुछ प्रश्न करें। जहां तक अंत परीक्षण का सवाल है, पोस्टमार्टम का, तो हमने इसका अध्ययन किया है NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, विविध उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी। उसमें ये लोग उस जो भी उसके नियम हैं उसको फॉलो करते हैं। एक तो दिन में पोस्टमार्टम कराने का नियम है। नंबर 1, 2 या 2 से अधिक चिकित्सकों की टीम रहेगी। नंबर 3, हर हालत में बिसरा प्रिजर्व करेंगे। उसके बाद जो स्पर्म है उसका भी नमूना लेंगे। यह सब सारी चीज़ें, अगर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर की बात मानी जाए, डॉक्टर ईरज राजा जो स्वयं मेडिकल अफसर रहे हैं, बाद में उन्होंने IPS क्वालिफाई किया इस परीक्षा को, तो उनका यह कहना है कि हम इस तरह का काम कैसे होने देंगे, हम स्वयं चिकित्सक हैं। तो सारी चीज़ों को फॉलो किया गया है, उस तरह से उन्होंने कराया है। वीडियो रिकॉर्डिंग प्लस उसके फोटोग्राफ्स भी ले रहे हैं, और उस जनदांग का भी फोटो अलग से लेना है और अलग से वीडियो बनाना है। यह मैंने मोटा मोटा बताया, और उनका कहना है कि नंबर 1। नंबर 2, प्रथम दृष्टया यदि आप किसी के ऊपर तहरीर देते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश है कि उसी दशा में उसको दर्ज करना है, और दर्ज करके उसकी विवेचना करेंगे। अब अगर हत्या की बात है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, आप कह रहे हैं कि कैसे दर्ज कर दिया, पुलिस के पास इसका तो कुछ है नहीं। हत्या हुई मतलब वो जान तो गई है, तो पुलिस को अगर तहरीर दी जाएगी कि हमारी बिटिया की हत्या की गई है और यह जो कुछ हुआ है, तो वह दर्ज करेगी। तत्पश्चात जो उसका IO है, इन्वेस्टिगेशन अफसर, वह उसका करेगा, विवेचना करेगा। विवेचना में यदि सत्य पाया गया तो आरोप पत्र दाखिल करेगा, और असत्य पाया गया तो फाइनल रिपोर्ट लगाएगा। ऐसा है। तो यदि आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, तो उनको दर्ज करना उनकी मजबूरी है। देखिए, लेकिन अब आप यह कह रहे हैं कि अब देखिए, दुर्भाग्य और सौभाग्य है कि पीड़ित पक्ष, अब तो जाति का है ना, जाति जनगणना हो रही है, तो सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। खत्म हो रहा था जाति, बच्चों ने खत्म कर दिया था। कोई किसी के घर छोटे बच्चे जाते थे, बड़े बच्चे, सब में सब जाते थे, कोई जाति वात नहीं पूछता था। खत्म हो रहा था, खत्म हो गया था। तब तक दाढ़ी वाले बाबा ने चाप दिया, एक नया UGC चाप दिया। तो जाति जनगणना के बाद तो अब सबको जाति बतानी पड़ेगी। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य, उस पीड़ित परिवार से आप हैं, और यह दुर्भाग्य कहिए कि जो आरोपी हैं उसके तरफ से हम हैं। मतलब जोड़ करके लोग देखेंगे। इस वीडियो में भी मैंने अपने जीवन में कभी 19-20 की बात मैं नहीं करता, लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा नहीं किया। मैंने दबा के किया है, जो जैसा है उसकी ऐसी की तैसी किया हूं। कानूनी विषय पर आते हैं। यह कि पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में वह कह रहे हैं कि यह चीज़ें नहीं आई, और आप कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है। कई लोगों ने मिल करके कहा है, किसकी बात मानी जाए? और शुरू से ही आप कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ है पीड़िता के साथ, और हत्या हुई है, मारा गया है उसको गरीब। जब शंका उस समय पैदा होती है कि जब 14-15 अप्रैल की रात में जी हत्या होती है, और सवेरे जो है